हमारा यूट्यूब चैनल था ब्लेजर भाई टीवी। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार युद्ध चल रहा है। निरंतर चल रहा है। उनमें काफी लोग इजराइल के मारे गए, हजारों लोग इजराइल के मारे गए, घायल हैं। और उसी के साथ फिलिस्तीन के भी काफी लोग गंभीर हालत में हैं और मारे भी गए हैं। उनमें बच्चे हैं, महिला। तो बात है कुछ दिन पहले की, जहां पर इजराइल के सभी लोग आराम से सो रहे थे। उन्हें भी किसी भी घटना की कोई भी मालूम नहीं था। अचानक से हमास के आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और बहुत सारे लोग घायल हुए और वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। उनके पीछे हमास के आतंकवादी संगठन के लोग उनके पीछे लगे, उन्हें मारा और महिलाओं को नग्न करके परेड कराई और छोटे बच्चों को जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके रख दिया गया। उस घटना को देखकर कुछ लोग बहुत ही खुश हुए, किंतु फिर इजराइल ने उन पर पलटवार किया, हमास पर। उन्होंने धगाधक बमबारी की, वहां पर फिलिस्तीन को बहुत नुकसान हुआ। तो उसी के साथ अब कुछ लोग फिलिस्तीन के नुकसान में भी खुश हैं, कुछ लोग हमास मारे जाने में खुश हैं। खुश तो कह रहे हैं कि वाह वाह फिलिस्तीन मारा गया, बहुत खुश हैं। लेकिन और कुछ लोग कि जब इजराइल में मारे गए थे लोग तो बहुत खुश है, इजराइल को तबाह कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन वो उन लोगों का क्या, जो निर्दोष बच्चे थे, जो पिंजरे में बंद किए गए हमास द्वारा, और जो महिलाएं जो नग्न अवस्था में परेड कराई गई, उनका क्या गुनाह था? बताएं आप, उनका क्या गुनाह था? बताएं। ये लोग जो बहुत खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो इन सबको अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इजराइल की सबसे खुफिया एजेंसी, जानी मानी खुफिया एजेंसी मुसाद, जो दुनिया भर में विख्यात है, किंतु उसको भी इस हमले की कोई भी जांच नहीं पड़ी। को भी कोई भी जांच न पड़ने के कारण ये हमला हुआ और कुछ बहुत लोग घायल हुए। خليك هنا لا خليك جوا سعيد। तो उसी के साथ से दूसरे देशों से भी प्रतिक्रिया आने लगी। भारत ने भी कहा हम इजराइल के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, आतंकी हमले की दुख की घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। तो उसी के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, काफी सारे लोगों ने इजराइल का साथ दिया, किंतु उसके विपक्ष कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ भी रहे। भारत ही दो वर्गों में बंट गया। भारत के कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और कुछ लोग इजराइल के साथ हैं। जो लोग फिलिस्तीन के साथ हैं उनका मानना है कि फिलिस्तीन एक गरीब और देश है जिसके साथ इजराइल अन्याय कर रहा है, किंतु और दूसरे वर्ग के जो लोग हैं जो इजराइल का साथ दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों उन्होंने पहले इजराइल पर अटैक किया और वहां के बेगुनाह लोगों को मारा, इसके बदला इजराइल ले रहा है। तो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप से भी एक चौंका देने वाली बात आई सामने, जहां पर इंडिया का एक पाकिस्तान का झंडा लहराते दिखाई दे रहा है। अब ये इनकी सोच इतनी बदल गई है कि वो आतंकवादी नहीं तो किसी को आतंकवादी मानते, नहीं किसी को अपना दुश्मन मानते। फौजी भाइयों को मारते हैं, उनके हितैषी बने हुए हैं। कौन है ये लोग जो कि भारत को सपोर्ट न करके अपने दुश्मन देश को के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं जीतेगा वो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। हैदराबाद में हो रहे मैच में यही नारे लग रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। वही पाकिस्तान जो लगातार हमले करते रहता है भारत के ऊपर, उनका साथ दे रहे हैं। अगर कभी हमारे देश पर भी इस तरह कोई कंट्री या कोई आतंकवादी हमला कर दे तो ये लोग हमारा देश भारत का साथ ना दे, तो आतंकवादी उनका साथ दे रहे ही नहीं। फिलिस्तीन के तो सपोर्ट में रैलियां भी निकाली गई भारत के उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगभग 400 छात्रों ने फिलिस्तीन के रैली निकाली और धार्मिक नारे लगाए और कहा हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। उसी के साथ से ये वीडियो वायरल हुई, लगातार ट्रेंड हुआ। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर केस कर दिया, FIR दर्ज कर दी।
दर्ज होने के बाद थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। काफी लोग उनके सपोर्ट में आ गए। एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम फिलिस्तीन के साथ हटकर हमें मानवता दिखानी चाहिए, हमें मानवता के साथ होना चाहिए। हमें ये नहीं कि वो इजराइल, हमें मानवता के साथ रहना चाहिए। जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन बच्चों को हत्या की जा रही है, जो बच्चे पिंजरे में बंद हैं, महिलाएं नग्न अवस्था में परेड कराई जा रही है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उस सबको रोकना चाहिए। ना कि ये कि हाँ इजराइल के लोगों को मारा जा रहा है, हाँ आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें तो आज़ाद हो रहे हैं, इजराइल के लोग मर रहे हैं, हम तो बहुत खुश जश्न मना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या हमास के फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, ये फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, ये नहीं। जो मासूम बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं थे, इतने इतने से बच्चे इजराइल के, उन लोगों को, उन बच्चों को पिंजरे में जानवरों की तरह, जैसे कुत्तों को कैद किया जाता है ना पिंजरों में, उस तरह से बंद करके ले जाया जा रहा, रखा जा रहा। ये सब जल्द से जल्द रुकना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। आशा है आप सब समझ गए होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है।